को आप 5 किलो अनाज दे दिए तो उससे उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी सुधारने के और भी कई तरीके हैं जो निश्चित ही ये 5 किलो अनाज से बेहतर सर होंगे। बहुत गरीब माँ और बहुत भाई का बस एक ही सपना होता है कि मेरा एक घर बन जाए, और वो बिहार से बाहर जाके कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में पानी आ जाते हैं, बिहार में बाढ़ आ जाते हैं, उनका घर उजड़ जाते हैं, उनके लिए आप लोग क्या देखिए, सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, लेकिन ये ऐसी भी समस्या नहीं है जिसको कि हल नहीं किया जा सकता है। जय हिंद, मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं शुभ शास्त्री न्यूज बिहार, और मैं अभी उपस्थित हूँ बिहारीगंज विधानसभा के बभनगामा पंचायत में, और हमारे साथ में जो बैठे हुए शख्स हैं, ये शख्स का नाम है आलोक झा है, और ये इसका उर्फ है सोनू झा भी कहा जाता है इसको। गांव घर में प्यार से लोग कहते हैं और वैसे टाइटल भी लगाते हैं, इनके दादे परदादे क्या कहते हैं ये हमको शायद मालूम नहीं, लेकिन चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो चुनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो इलेक्शन होते हैं, हर पार्टी से, जिस तरह से जदयू हो लीजिए या आरजेडी ले लीजिए या जनसुराज ले लीजिए, अनेक अनेक पार्टी के अलग अलग विधायक लेते हैं, चुने जाते हैं, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसका पार्टी में आने की विधायक जी होते हैं वही जाके मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन हमारे साथ में जो बैठे हुए शख्स है, ये है जनसुराज पार्टी से अब की बार बताया जा रहा है कि बिहारीगंज विधानसभा से इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए जाने प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से ये अपने विधानसभा में किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से गरीब माँ और गरीब पिताओं के लिए सोचेंगे। लेकिन आप लोग जानते हो कि ये भी कि जिस तरह से दुर्गा पूजा बीत गए, छठ पूजा अभी होने वाले हैं और दीपावली भी बीत गए, लेकिन चलिए जानने का प्रयास ये भी करेंगे कि आखिर छठ पूजा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, ये सभी जानने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ में चाचा जी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और भैया जी इधर बैठे हुए हैं, तो चाचा जी उधर भी बैठे हैं, उधर भाई लोग बैठे हैं, इनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सर, मेरा शुभ शास्त्री न्यूज बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत-बहुत बधाई। और ये तो पर्व का माहौल चल रहा है, अभी-अभी दिवाली हुई है, आगे छठ आने वाला है और मैं आपके माध्यम से हमारे समस्त जितने भी हमारे प्रखंड के बिहारीगंज विधानसभा के लोग हैं, उन लोगों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। ये पर्व एक बिहारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यही एक ऐसा पर्व है और अगर आप देखेंगे तो जिसमें हम डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों को अर्घ देते हैं, दोनों की प्रार्थना करते हैं। तो ये एक अद्भुत और मेरे ख़्याल से ये एक जब भी ये शुरुआत हुई होगी, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत और पहल है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल के जितने सारे लोग हैं उनको भी। लेकिन सर राजनीतिक मुद्दा काफ़ी जोर शोर में चल रहा है। 2025 में जिस तरह से इलेक्शन होगा, देखे जा रहे थे कि प्रशांत किशोर जी यानी कि पैदल यात्रा शुरू कर दिए थे और हर एक जिला में जाके, और ये भी बताया गया था बिहारीगंज में भी आए थे और लोगों से कुछ जनसंपर्क बनाए मिले जो है। लेकिन आप तो सर इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद और नौकरी करने के बाद फिर कैसे आप राजनीतिक में आ गए, क्यों? देखिए, इंजीनियरिंग किया या फिर मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ, उससे पहले ये है कि मैं इस गाँव का बेटा हूँ। मैं जी। इसी गाँव के हाई स्कूल से पढ़ाई करके निकला हूँ जी। और ये सब हमारे समाज का आशीर्वाद है, बाप-दादा का अच्छा किया हुआ है जी। कि हम यहाँ से पढ़ लिख के इंजीनियर बने और आज के समय में हम जो काम कर रहे हैं वो प्रगति का काम करते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं। जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया, मॉल हो गया, फैक्ट्री हुआ। अभी हम बेगूसराय में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, प्रिंस पाइप का, जो पाइप बनाती है कंपनी। बक्सर में कोका कोला का प्लांट लगा रहे हैं। तो ये ज़रूर हुआ कि जब हम बाहर रह के और लोगों की तरक्की पे ध्यान देते हैं, जो देखे हैं, और जब हम गाँव आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे गाँव में सब कुछ होते हुए भी वो तरक्की नहीं हो पाई है। और जो भी हमारे माननीय विधायक जी रहे हैं या सांसद जी रहे हैं, उन पे मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे मेरी राय लीजिए तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिस हिसाब से आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और मैं बहुत ज़्यादा संभावनाएँ देखता हूँ। आप हमारे बाज़ार में जाइए, आपको पता चलेगा ये आज का बाज़ार नहीं है। हम लोग बचपन में यहीं रहते थे, यहीं का कपड़ा भी पहनते थे, यहीं के दर्जी से सिलाया हुआ कपड़ा पहनते थे, यहीं के बाज़ार से खाना-पीना होता था, साग-सब्ज़ी आता था, मटन-मछली आता था, जो भी है, दूध-दही सब यहीं पे होता था। तो जब हमारे क्षेत्र में इस तरह की संभावनाएँ हैं, तो क्या हम प्रगति नहीं कर सकते हैं? मैं अभी आप ऐसा सोच लीजिए कि मैं आधे हिंदुस्तान से ज़्यादा जगह काम करता हूँ और ऐसी-ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ पे कि हमारे गाँव से भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अगर वहाँ पे इन सब तरह की सुविधाएँ हो सकती है तो हमारे गाँव में, हमारे समाज में, हमारे बिहारीगंज विधानसभा में ऐसी क्यों नहीं हो सकती है? मैं एक इंजीनियर हूँ, इसका ज़रूर मैं अपने
अपने जो भी हमारी सूझबूझ है उस हिसाब से मैं बेहतर करना चाहूँगा। और समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अब समाज को दे सकता हूँ। मेरी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे पास है, मैं उनमें उसको समाज को देते हुए, ताकि समाज की भी तरक्की हो। मेरे भी बाप दादा का नाम होगा, गांव का नाम होगा। अगर कोई गांव से विधायक बनता है तो पूरे गांव का नाम होता है। अगर आज कोई मुखिया है तो वो किसी एक दो आदमी का मुखिया नहीं, वो सबका मुखिया है। वो किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है उससे। तो मैं इस पे जोर करूंगा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, और जो उनकी पदयात्रा हुई, मैं उनके पदयात्रा में साथ था, और बिना किसी जात धर्म की बात किए उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने यही कहा है कि अगर बिहार को सुधरना है, अगर बिहार की तरक्की चाहिए, अगर पलायन को रोकना है, अगर हर घर खुशहाल रखना है, तो आपको सबसे पहले 2-3 काम करना पड़ेगा। शिक्षा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं ये सोच के आए कि ठीक है, आलोक जी जो हैं इंजीनियरिंग किए हुए हैं, एक अच्छे पद पे काम करते हैं, तो इनका नेतृत्व, ये शिक्षा के बदौलत हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपने बाप दादे या चाचा के कंपनी में काम करता था। मैं पढ़ाई लिखाई किया, एमबीए किया, फिर मैं इस काम पे आया। तो वो ज़रूरी है, और इस क्षेत्र की जनता इस चीज़ को डिज़र्व करती है। इस क्षेत्र की जनता का ये अधिकार है कि जो सबसे बेहतरीन मूलभूत सुविधाएं उनको मिले। लेकिन सर बहुत ऐसे जनता होंगे, बहुत ऐसे दर्शक होंगे जो जनता लोग और जो दर्शक लोग सोचते होंगे कि आखिर जो आलोक जी आए आखिर जनसुराज में क्यों आ गए। जिस तरह से आरजेडी थे और बहुत तरह की पार्टियां थे, लेकिन उन सभी पार्टियों को क्यों छोड़ के जनसुराज में डायरेक्ट आ गए। देखिए, मेरे गांव में मेरे बहुत ही चुनिंदे दोस्त हैं जिनके साथ मैं पढ़ाई किया, और उसको कभी भी मैं जात पात की कैटेगरी में नहीं रखा। मैं ब्राह्मण हूँ, सही बात है, उसको उसमें कोई सत्यता की कमी नहीं है। मैं हूँ ब्राह्मण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब अन्य 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 जाति धर्म के लोग हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भी मेरे दोस्त हैं, हमारे यहाँ जो भी दलित समाज के लोग हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, सवर्ण समाज के भी दोस्त हैं। तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी मुझे दिखी जो बिहारियों की बात कर रहा है। जब मैं बिहारी बोलता हूं तो वो किसी एक जात पे या किसी धर्म की पार्टी नहीं है। बिहारी एक ऐसा समाज है, मैं समाज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारे धर्म और सारे जातियों के लोग रहते हैं। तो मुझे ये उनका बहुत अच्छा लगा। वो बिहारियों की बात करते हैं, बिहारी के प्रगति की बात करते हैं, वो पलायन रोकने की बात करते हैं, वो अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातिवाद की पार्टी नहीं, किसी धर्म से विस्तृत पार्टी नहीं है। तो मैं जो बाहर देखा हूँ, मैं मेरे साथ जो भी लोग काम करते हैं, मेरे साथ सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन मैं किसी का जाति नहीं पूछा, ना ही कोई मुझसे पूछा। तो मैं तो ऐसे जगह से आया हूँ जहाँ मेरे लिए जाति धर्म कोई नहीं है। और ये पार्टी जनसुराज, खास करके मैं प्रशांत किशोर जी से मिला। पार्टी ज्वाइन करने से पहले मेरी प्रशांत जी से मुलाकात हुई मधेपुरा में, और मैं उनको क्लियर कर दिया कि मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करूंगा। मुझे भी एक ऐसे दल से जुड़ना है जो कि किसी भी पार्टी, किसी भी परिवारवाद, किसी भी जातिवाद, किसी भी धर्म की बात नहीं करता है, और जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट की बात करता है। तो उसमें जनसुराज नंबर 1 है। और जहाँ तक राजद की, सब अच्छी पार्टी हो सकती है, लेकिन मेरी विचारधारा उनसे मैच नहीं करती है, तो मैं नहीं हूँ उनके साथ। क्या लगता है सर, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी जी एक साथ में भी काम कर रहे हैं और गरीबों को राहत भी दे रहे हैं, जिस तरह से चावल देखते होंगे, गेहूं देखते हैं, उस सभी ले जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जो महादलित परिवार हैं वो सब सोचते हैं कि हम फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मतदान देंगे। क्या लगता है कि अपने जो है पार्टी का, आपके जनसुराज का प्रशांत कुमार जी, क्या ये या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। देखिए, ये 5 किलो अनाज की जो बात है, वो कहीं से भी अगर आप इसके देखिए, कोई भी चीज़ का 2 फायदा देख सकते हैं। एक जो आप जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म, कम समय में आपको दिखेगा कि इससे, एक होता है लॉन्ग टर्म। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म पे सही नहीं मानता हूँ। इसकी वजह है, अगर आज मुझे बैठे बैठाए यहाँ पे सब कुछ मिल जाए तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। मेहनत करना छोड़ दूंगा तो तरक्की नहीं होगी। आप उसी 5 किलो अनाज में रह जाएंगे। वो 5 किलो से 6 किलो होगा, 6 से 7 किलो हो सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आदमी लाचार रहेगा, जब आदमी उसी पे निर्भर रहेगा, तो आगे नहीं बढ़ सकता है। आप मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई, लेकिन मैं इस चीज़ से असहमत हूँ कि किसी को आप 5 किलो अनाज दे दिए तो उससे उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ज़िंदगी सुधारने के और भी कई तरीके हैं। जो
निश्चित ही ये 5 किलो अनाज से बेहतर होगा। बिहार में बेरोजगारी के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार में बेरोजगारी की समस्या होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? हमारे पास जल की कोई कमी नहीं है, जो कि किसी भी उद्योग के लिए सबसे बड़ा होता है कि आपके पास पानी कितना है, आपके पास लेबर कितना है। हमारे यहाँ नौजवान इतने भरे पड़े हैं जिनको कि यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। अभी मैं गांव आया हूँ छठ में, यहाँ पे कोई नहीं मिला। हमारे यहाँ अभी कुछ देर पहले हमारे हजाम साहब आए थे, उनसे मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है आपका? तो नहीं भैया अभी अच्छा नहीं चल रहा है, काहे कि अभी कोई है ही नहीं, खाली महिला बची है यहाँ पे। अब तो कुछ महिलाएं भी बाहर जाने लगी है। तो मुझे लग रहा है कि बेरोजगारी तो बिहार में होनी ही नहीं चाहिए। जी हाँ, ये एक राजनेता की सोच पे निर्भर है कि जब आप सिक्किम जैसे जगह में जहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट का इतना इशू, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। आप उत्तराखंड में कर सकते हैं जहाँ पे कि भौगोलिक भी मुश्किल है और दूसरी बात नेचुरल कैलामिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जब आप रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं तो यहाँ बिहार में क्या है भाई? बिहार में क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं है? बिहार में शिक्षा की कोई कमी नहीं है, बौद्धिक विकास हो चुका है, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, सब कुछ खत्म हो गया ना। क्या लगता है कि सर आपकी जब सरकार आएंगे जनसुराज की, तो क्या लगता है ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या नहीं? देखिए, प्रशांत किशोर जी का एक ही चीज़ कहना है कि सबसे पहला काम जो होगा रोजगार का होगा। नाली गली बने ना बने उनसे उनका फोकस नहीं है और मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि रोजगार अगर होगा, आज आप एक बात बताइए, आज अगर इस गांव में रोजगार बढ़ गया, दर्जी वाले को सिलाई का पैसा बढ़ेगा, सिलाई पैसा ज़्यादा होगा तो उसको लगेगा अब हम घर बनाएं, घर बनाएंगे तो ईंट वाले का बिक्री होगा, सीमेंट वाले का बिक्री होगा, मिस्त्री आएगा उसके यहाँ, मिस्त्री के जेब में पैसा आएगा तो किराने दुकान के जाएगा, किराना दुकान के पास पैसा आ गया बहुत ज़्यादा तो ट्रक खरीद लेगा माल ढुलाई के लिए। तो ये एक चेन है, कभी भी आप देख लीजिएगा डेवलपमेंट जो है एक चेन पे होता है, एक पे एक, एक पे एक, एक पे एक। सर बहुत गरीब माँ और बहुत भाई का बस एक ही सपना होता है कि मेरा एक घर बन जाए, और वो बिहार से बाहर जाके कमाते हैं, लेकिन फिर भी घर में पानी आ जाते हैं, बिहार में बाढ़ आ जाते हैं, उनका घर उजड़ जाते हैं। उनके लिए आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, लेकिन ये ऐसी भी समस्या नहीं है जिसको कि हल नहीं किया जा सकता है। मैं तो देश विदेश जाता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसी जगह गया जहाँ पे कि सुनामी का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उन लोगों ने ऐसा किया कि वो लोग तो समुंदर को डाइवर्ट कर देते हैं भाई। तो हमारे यहाँ अगर कोसी हमारा अभिशाप है, उसके लिए भी इंतज़ाम किया जा सकता है। मैं अभी शायद अगर हमारी पार्टी आएगी, मेरे पास प्लान ऑफ एक्शन रेडी है, मैं जानता हूँ उसको कैसे उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ, आज के टाइम में मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट सिविल इंजीनियर के साथ बैठता हूँ, तो वो बहुत ही मुमकिन है। बस इसमें ये है कि राजनेताओं को इसका पॉलिटिकल विल चाहिए कि मुझे इस समस्या को दूर करना है। अगर समस्या को दूर करना है, आपने एक बार ठान लिया, तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन सर ये सोचने वाली बात है कि जब मेरा जन्म भी नहीं होगा उसी टाइम से बताया जा रहा था कि दादा लोग चाचा लोग बोलते थे कि बाढ़ आ रहे, लेकिन ये सर लालू जी भी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार भी बने और इससे भी बड़े बड़े मुख्यमंत्री बन के रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं पाई। मैंने आपको इससे पहले ही बताया है कि ये राजनेताओं का, जो हमारे शासक हैं, अगर वो चाहेंगे तो ही किसी भी समस्या का निदान हो सकता है। मैंने आपको बोल दिया, समस्या कितनी भी बड़ी हो उसका निदान संभव है, देर से ही, लेकिन निदान है। और इस पे अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या इससे पहले जो मुख्यमंत्री जी बने थे, अगर वो कभी सोचे होते तो ये समस्या होता ही नहीं। बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारे जो भी दलित बस्ती है जहाँ भी है, वहाँ पे जो त्रासदी हो रही है वो सब बंद हो जाता अभी तक। तो सर अब जो इलेक्शन लड़िएगा जनसुराज से, क्या 2025 में लड़िएगा कि या नहीं लड़िएगा? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन लड़ना कोई ऐसी बात नहीं, लड़ाई जैसे कि अभी गांव में हम लोग, लड़ाई क्या है, एक आप किसी के घर पे कंकड़ फेंक दीजिए, लड़ाई हो जाएगा। तो ये लड़ाई और वो लड़ाई एक अलग चीज़ है, वो राजनीति है, जहाँ पे कि आपको जनता चुन के भेजेगी। अगर जनता की राय होगी कि नहीं आलोक कुमार को आना चाहिए, आलोक कुमार के आने से आमूल चूल परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो वो होगा। तो अगर जनता बोलेगी तो मैं तैयार हूँ हर चीज़ से, मुझे किसी भी, मैं संसाधन से लेकर हर चीज़ से तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सर छठ पूजा के लेकर कितने प्रतिनिधि और कितने जो विधायक जी रहते हैं और कितने जो नेता रहते हैं वो कुछ ना कुछ देते हैं गरीब माँ बाप को लिए, आप लोग भी कुछ दिए हैं क्या आया देंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने जिसको भी कुछ दिया है वो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिए नहीं दिया है। मेरे गांव में बहुत दिनों पहले आग लगी थी,
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था। मेरे गांव में, मेरे नहर के पास, मेरे ही गांव के लोग थे, आग लग गया था। मुझे पता चला, मेरे कुछ लोगों ने फ़ोन किया, उस समय मैं दिल्ली में था, कि भैया ऐसा ऐसा है, आग लग गया गाँव में। तो हम पूछे कि उन लोगों को क्या दिक्कत है, ऐसी क्या चीज़ की जाए जिससे उनको तुरंत राहत, क्योंकि सरकारी राहत सामग्री आने में समय लग सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने अविलंब हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको बोले कि ठीक है भैया, आप ये चीज़ का व्यवस्था करके तुरंत, तो मुझे लग रहा है 3 से 4 घंटे के अंदर, क्या 3 से 4 घंटे के अंदर उनको जो भौतिक सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि आपको रहने के लिए थोड़ा शेड टाइप हो, खाने के लिए तेल मसाला, आलू प्याज, चूड़ा मुढ़ी, चावल, जो भी हो सकता है, आटा, सबका व्यवस्था किया। अभी फिर पिछली बार मैं आया था तो पता चला कि मेरे पीछे घर में आग लग गया है, यादव टोला है वहाँ पे। तो शायद किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैंने उनकी मदद की। तो ये छठ पर्व है, सबके घर में पर्व होना चाहिए, तो हर्षोल्लास का पर्व है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे कुछ करने से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ये तो नहीं बताऊँगा, लेकिन ज़रूर मैं अगर हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा ही करूँगा। हर बार की तरह इस बार भी करूँगा। इस बारे में करेंगे जी। लेकिन सर जाते-जाते उस माँ के लिए कुछ बोल दीजिए, छठ पूजा जो करते हैं। देखिए, छठ पूजा में जो भी व्रती हैं, ये जो उपवास होता है, ये बहुत ही कठिन उपवास होता है, और मान्यता है कि जो भी माएँ करती हैं वो अपने बाल बच्चे के लिए करती हैं। तो मैं उन सारे माताओं को प्रणाम करता हूँ, और उनके लिए मेरी बस एक ही चीज़ है कि हम भी बेटे हैं, आप हमारा भी ध्यान रखिए, भगवान को छठी मैया सबका कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। बाकी यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, चलिए इनसे भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? रविंदर कुमार। अच्छा, कैसे आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 10 साल से रहते हैं। यहाँ पे 10 साल से रहते हैं। किस तरह का आदमी है? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी तक आप 10 साल से आते हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। लेकिन जब करते हैं तो क्या लगता है कि बहुत तरह के मालिक होते हैं, सैलरी साल के लिए कितने लोग रोक देते हैं। मालिक जो रहता है, क्या बोनस और दे दिए दीपावली में? हाँ, दे दिए। सब चीज़ दे दी है। लेकिन चाचा लोग भी आए हैं, इनसे भी कुछ प्रयास करेंगे बातचीत करने का। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल कुमार पोद्दार। अच्छा, कहाँ आए हैं आप? यहाँ सोनू जी से भेंट करने के लिए आए हैं। कुछ समस्या लेकर आए हैं कि वैसे भेंट करने के लिए कुछ आए हैं? समस्या लेकर के आए हैं। समस्या लेकर आए हैं। क्या लगता है वो समस्या का हल कर देंगे सर क्या? हल कर देंगे। हल कर देंगे। अच्छा, आप लोग के गाँव में मुखिया जी होंगे, बड़े-बड़े विधायक हो, निरंजन कुमार मेहता जी, उसके पास क्यों नहीं जाते हैं? वो इसलिए नहीं जाते हैं कि वो उतना कुछ हेल्प नहीं करते हैं। अच्छा, वो विधायक जी हो गए, लेकिन वो हेल्प नहीं करता है। लेकिन सर तो अभी विधायक नहीं बने, नहीं कुछ हैं, लेकिन फिर भी ये हेल्प कर देते हैं आपको। हाँ, हेल्प करते हैं। मदद कर देते हैं। पूरे लेकिन गाँव इधर भी चाचा लोग हैं, इनसे भी कुछ क्या नाम है सर आपका? निर्मल झा। निर्मल झा। अच्छा, क्यों आए हैं चाचा भैया के पास? यहाँ पर बराबर रहते हैं। यहाँ पे बराबर आते हैं। अच्छा, मिलने के लिए आते हैं कि बस यहाँ पे समस्या लेके आते हैं? समस्या भी रहता है तो वहाँ समस्या का भी समाधान होता है। समस्या के समाधान लगता है। क्या लगता है सर, अब की बार चाचा जी लड़ेंगे इलेक्शन 2025 में, तो इसके लिए क्या सोचिएगा आप लोग? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं जैसा कि भैया के बारे में आप जैसा बोल रहे हैं, इनको बहुत पहले से जानते हैं, और हमारे पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष थे मनु भैया जी, तो चेला तो हम लोग हैं ये हैं। और नेताजी का जो है, जो इनका क्षेत्र में अभी तक जो हम देखते हुए आ रहे हैं, इनका बहुत अच्छा क्षेत्र में है। चारों तरफ आप जब कहीं भी चले जाइए तो बता देगा पब्लिक, जनता बता देगा, जनता जनार्दन कि इनका क्या इमेज है। अच्छा, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी जैसी समस्या आती है, बाढ़ जैसी समस्या हमेशा हमारे नेताजी बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा उठाते हुए आए हुए हैं, और हमेशा उठाते रहते हैं। और बेरोजगारी तो आपको दिख ही रहा है, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है पूरा बिहार में। और नीतीश कुमार जो है सो एकदम सत्यानाश कर दिया है। लालू यादव जी विनाश किए थे और ये सर्वनाश कर दिए हैं। क्या लगता है कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे जनसुराज का प्रसन्न कुमार जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जन सुराज पार्टी इस बार आपको पूरा सत्ता में और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसमें कतई कोई संकोच नहीं है, और आप देख लीजिएगा, आप 2025 में जन सुराज पार्टी एकदम खिलता हुआ, उभरता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अभी मैं थे बभनगामा में, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ धीरज, जय हिंद, जय भारत।